मोहब्बत किया, मेरे आका ने सबसे ज्यादा प्यार किया, वो हस्ती है जिसको रसूलुल्लाह ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा, अपने जिगर का टुकड़ा फरमाकर उनकी अहमियत को उजागर फरमाया। वो जात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियों में से आखिर में दुनिया में तशरीफ लाने वाली शहजादी मेरे आकाए नेमत, अल्लाह अकबर, आकाए नेमत सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जिनके बारे में कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अंदाजा फरमाए वो सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, तैयबा, ताहिरा, आबेदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, जकिया, उम्मे अबीहा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। एक औरत के जो है मुख्तलिफ रूप होते हैं। एक औरत जो है कभी बेटी की हैसियत से रहती है जब वो नन्ही सी और छोटी सी कली होती है, फिर जब वो जवान हो जाती है तो वो जो है वो एक बीवी की हैसियत से जिंदगी गुजारती है, और फिर उसके बाद बीवी बनने के बाद वो एक माँ की हैसियत से जिंदगी गुजारती है। मेरी बहनों, जल्दी जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू की तकमील की तरफ बढ़ूं। अगर हम यानी ख़वातीन इस्लाम जो है अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हैं तो वो देखे कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बेटी की हैसियत से जिंदगी कैसे गुजारी, बीवी की हैसियत से जिंदगी कैसे गुजारी, माँ की हैसियत से जिंदगी कैसे गुजारी। इसलिए कि औरत के 4 रूप हैं और चारों रूप बड़े अनोखे हैं, बड़े अजीम हैं। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया उस वक्त सैयदा पाक की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। अंदाजा फरमाए 5 साल की नन्ही सी उम्र में आपने कितने हादिसात देखे होंगे, कितनी तकालीफें देखी होगी, कितनी मुसीबतें देखी होगी। अल्लाह अकबर। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी की जो तरबियत की थी, जाहिर सी बात है जिसकी निगाहें नाज से कंकरियों को बोलने का शऊर मिल जाता है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, जिनके हाथों में आने के बाद कंकरियों को भी शीरी मकाली का शऊर नसीब हो जाता है। जिसने जो है कुव्वते गोयाई पत्थरों को अता की है, जिसने अल्लाह अकबर दरख्तों से सलाम वसूल किया है, दरख्तों से तस्लीम वसूल किया है। अंदाजा तो फरमाए वो हस्ती की गोद में जब सैयदा कायनात ने परवरिश पाई होगी तो उस वक्त तो उनकी तरबियत का आलम क्या होगा। नन्ही सी उम्र में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की जो तरबियत की थी, अल्लाह अकबर, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। जब वो बहैसियत बेटी थी तो किस शान से जिंदगी गुजारती थी। अल्लाह अकबर। आज बेटियां अपने माँ बाप को तंग करती हैं, अपने माँ बाप को परेशान करती हैं, अपने माँ बाप को गुर्बत का ताना देती है। अल्लाह अकबर। मेरी सहेली के पास इतने जेवर हैं, तुम माँ बाप किस काम के हो और तुमने मुझे क्या दिया है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से फला जगह शादी है, वहां पर सब नए नए कपड़े पहन करके जाएंगे, हमारे घर में तो कुछ रहता ही नहीं। इस तरीके से माँ बाप के दिलों को ताना देकर आज की बच्चियां छलनी छलनी करना चाहती है। ए खातून जन्नत की कनीजों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने एक बेटी की हैसियत से किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। रिवायतों में आता है कि अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा शादी है कुरैश में और सैयदा खदीजतुल कुबरा को शादी की दावत दी जाती है, और शादी की दावत जब पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा की तरफ देखते हैं, सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह की तरफ देखती हैं, और उसके बाद ये प्लान हो जाता है कि शादी में शिरकत नहीं करना, शादी में शरीक नहीं होना। सैयदा कायनात, मखदूम कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा नन्ही सी बच्ची थी, माँ से पूछती अम्मी आखिर शादी में जाने का जो है वो मंसूबा क्यों तब्दील कर दिया गया। तो माँ ने कहा बेटे तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वहां पर कुरैश की मालदार से मालदार औरतें आएगी और आने के बाद जब वो तुम्हारे बदन पर अच्छा लिबास ना देखेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या तुम उनको देख करके नर्वस हो जाओगी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगी। इसलिए आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम
महफिल में जाने का मंसूबा कैंसिल करते हैं, मुलतवी करते हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सुनने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा अभी नन्ही सी बच्ची है, सिन्ने बुलूग को नहीं पहुंची है। इरशाद फरमाती, अम्मी मेरे बाबा ने तो मुझे बताया है कि ये कपड़ों की कोई हैसियत नहीं है, असल लिबास तो तकवे का लिबास है। वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर, ये जो वो जिस्म के कपड़े इंसान को उतनी जीनत नहीं देते जितना तकवे का लिबास इंसान को जीनत देता है। और मुझे ये अच्छे कपड़ों की तलाश नहीं है, मैं तो ये दुआ करती हूं अल्लाह मुझे तकवे के जेवर से माला माल फरमाए। कितनी बड़ी बात होगी कि अरब की औरतें अल्लाह अकबर कपड़ों से मुज़य्यन होकर के आएंगी, और हम जब जाएंगे तो तकवे के लिबास के साथ जाएंगे। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, जरा गौर तो करें। आज पूरी तवज्जो बच्चियों की सजने संवरने पर है, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की लिबास पर है, कपड़ों पर है, ज़ेवरात पर है, घूमने फिरने पर है। मगर सैयदा कायनात ने बेटी की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारी। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, नन्ही सी 4 या 5 साल की उम्र है, इतनी छोटी सी नन्ही सी उम्र है। ऐसी नन्ही सी उम्र में एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मलके तुज्जार थी, जो अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए जेवर मंगाए और मंगा करके अपने हाथों से पहनाया और रसूलुल्लाह से कहा मेरी लाल कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे में सैयदा फातिमा जो है वो घर के बाहर निकली और थोड़ी देर में जब वापस हुई है तो घर के अंदर आने के बाद देखा कि बदन पर कोई जेवर मौजूद नहीं है। माँ ने हैरत से पूछा, बेटी जेवरात क्या हुए? तो अर्ज करने लगी, अम्मी मुझे कुछ गरीब नजर आए, मैंने सोचा जेवरात पहन करके क्या करूंगी, अगर गरीबों को दे दूं तो गरीबों का भला हो जाएगा, उनके भले के लिए मैंने ये जेवरात उनको अता कर दिए। जरा गौर तो करें ए खातून जन्नत की कनीजों, ये 4-5 साल की उम्र का आलम है। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने वालिद बुजुर्गवार से कितनी मोहब्बत की। जैसे रसूलुल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अपनी शहजादी को चाहा है, वैसे रसूलुल्लाह की शहजादी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहा है तो अपने बाबा को चाहा है। अल्लाह अकबर, आज बच्चियां माँ बाप को टेंशन देती है, माँ बाप को ताने देती है, माँ बाप से अलग अलग अंदाज में बात करती हैं, लेकिन अल्लाह अकबर शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक के रसूलुल्लाह के पूरे खानदान का बाइकाट किया गया, सोशल बाइकाट किया गया। अल्लाह अकबर, उस वक्त तो मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा है हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी, इसलिए कि वहां गिजा का इंतजाम नहीं था। पूरा मक्का सोशल बाइकाट पर उतर आया था। जरा तवज्जो तो करो बहनों, अल्लाह अल्लाह। उस वक्त सैयदा पाक की उम्र बहुत कम थी, नन्ही सी उम्र थी। उस उम्र में 3 बड़ी बहनें भी मौजूद हैं। वो तीनों बहनें रसूलुल्लाह से अर्ज करती है, बाबा ये तकलीफ है, बाबा वो तकलीफ है, और ये नन्ही सी उम्र होने के बावजूद अपनी बड़ी बहनों को समझाती हैं कि बाबा तो पहले से तकलीफ में है, जब तुम शिकायत करती हो तो उनका दर्द और बढ़ जाता है। और अपनी बहनों को खामोशी के साथ किनारे ले जाकर के कहती हैं, जो भी तकलीफ हो ना मुझसे कह दिया करो, जो भी शिकायत हो ना मुझसे कह दिया करो, बाबा को कोई तकलीफ न दिया करो, तुम्हारी शिकायतों से बाबा को अजियत होती है, मुझे सारी शिकायत करके तकलीफें मुझे पहुंचाओ मगर बाबा को अजियत न दो। ये बात वो कह रही थी और पीछे खड़े होकर मुस्तफा जान रहमत सुन रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। बेटी को सीने से लगाकर कहा, तू मेरा कितना ख्याल करती हो, अरे तू तो मेरी माँ की तरह है, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है वैसे तू अपने बाबा का ख्याल करती है, इतनी छोटी सी उम्र में। और फिर हुजूर ने उनको कहा, तू तो मेरी माँ जैसी है, यानी तू उम्मे अबीहा है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सैयदा फातिमा ज़हरा ने बहसियत बेटी इस शान से जिंदगी गुजारी, माँ बाप से यूं प्यार किया। एक तवील सा उन्वान है, मैं यहाँ इसका अहाता नहीं कर सकता। उसके बाद जब वो दुल्हन बन करके बहसियत
वसीयत बीवी सैयदना अली मुर्तजा के घर जाती है। इमामुल मशारिकी वल मगारिब हल्लाल मुश्किलाती वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल खातिमुल खुलफा अल्लाहु अकबर खातिमुल औलिया सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब उनके घर जाती है, अंदाजा फरमाए सैयदा फातिमा की खुसूसियत ये भी बता दूं कि सौतेली माँ के साथ बेटियों की जमती नहीं है, लेकिन सैयदा फातिमा अपनी सौतेली माँ हजरत सौदा और हजरत आयशा के साथ रही निकाह से पहले, शादी से पहले। मगर हैरत की बात यह है कि किसी भी सौतेली माँ को सैयदा फातिमा से कोई शिकायत नहीं हुई और इन्होंने उनकी किसी की शिकायत नहीं की। हैरत की बात तो यह है कि जल्दी से कोई सौतेली माँ किसी बेटी की तारीफ नहीं करती और बेटी सौतेली माँ की तारीफ नहीं करती। मगर आप उठाकर देख ले, ये किरदार है सैयदा फातिमा है कि सैयदा फातिमा की फजीलत में सबसे ज्यादा अहदीस अगर कोई बयान कर रहा है तो उनकी सौतेली मां सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती नजर आ रही है। बल्कि यहां तक फरमाया उनसे ज्यादा सच्चा उनके बाबा के बाद मैंने नहीं देखा। सीरत में, सूरत में, सखावत में, उठने में, बैठने में सबसे ज्यादा अगर कोई मेरे नबी के मुशाबे था उसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं।